वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे डॉग के बारे में जिसे हाल ही में भारतीय सेना और एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। तो उस डॉग का नाम है मुधोल। क्या है? मुधोल हाउंड डॉग। यह फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही शानदार और जानदार डॉग है। ये अपनी हाइट और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। और एक और इसके बारे में आपको मैं विशेष बात बता दूं, ये स्वदेशी कुत्ता है, यानी कि यह स्वदेशी नस्ल का डॉग है। तो पहली बार भारतीय सेना और एसपीजी में एक स्वदेशी डॉग को इंडक्ट किया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आने वाली परीक्षाओं के लिए तो है ही, साथ ही आपके लिए भी जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि भारत में कौन कौन सी स्वदेशी नस्ल हैं और कौन कौन से विदेशी कुत्ते हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय थल सेना नागरिकों की सुरक्षा के लिए, बम विस्फोटक की पहचान करने के लिए कर रही है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी वो काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे मुधोल का नामकरण कैसे पड़ा एवं इसके बारे में, इसकी खूबियाँ, और साथ ही उन कुत्तों के बारे में भी जो कि विदेशी नस्ल के हैं और जिनका इस्तेमाल भारतीय थल सेना कर रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं फोटो में, ये है मुधोल डॉग। क्या है? मुधोल डॉग अपनी अद्भुत ऊंचाई और फिर गर्दन लंबी और बिल्कुल पतला कुत्ता है। ये विशेष पहचान रखता है, तो उसको आप आसानी से इसके कारण पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। पहली बार देसी नस्ल के कुत्ते को एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में शामिल किया जा रहा है और इसका नाम है मुधोल हाउंड। क्या है? मुधोल हाउंड। आगे मैं आपको इसका नामकरण की भी अद्भुत कहानी बताऊंगा। तो इससे पहले इसे भारतीय सेना के ट्रेनिंग सेंटर में फरवरी 2016 में शामिल किया गया था। आज हम जानेंगे मुधोल हाउंड कहां से आया और इसकी किन खूबियों की वजह से इसे वीवीआईपी सुरक्षा में लगाया जा रहा है। वीवीआईपी सुरक्षा ही नहीं अपितु दोस्तों, इसे भारत की सीमाओं, चाहे वो आईटीबीपी हो या एसएसबी, सभी में शामिल किया गया है। चलिए अब देखते हैं और आगे हम तो नामकरण, इसके नामांकरण की अद्भुत कहानी देखते हैं। मुधोल रियासत के नाम पर रखा गया इस डॉग के नस्ल का नाम, यानी कि जो मुधोल रियासत थी उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की मुधोल रियासत के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक के बागलकोट नाम की जगह पर मुधोल रियासत के शासकों ने कुत्तों को पाला था। इस नस्ल के कुत्तों के नाम रखने के ऊपर एक दिलचस्प कहानी या किस्सा है। दरअसल 1937 तक इस रियासत पर राज करने वाले अंतिम शासक, जिनका नाम था मालोजी राव घोरपड़े, एक बार घोरपड़े ने देसी नस्ल के इस कुत्ते की एक जोड़ी किंग जॉर्ज पंचम को भेंट की थी, तभी से इनका नाम मुधोल डॉग हाउंड हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका नाम मुधोल हाउंड क्यों रखा, क्योंकि जो भी कर्नाटक राज्य में एक रियासत थी उसके शासक थे मालोजी राव घोरपड़े और उन्होंने ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम को भेंट किए, तब से ही इनका नाम मुधोल हाउंड पड़ गया। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी महाराज की सेना में भी शामिल था मुधोल। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आज पहली बार हम मुधोल को सेना में शामिल कर रहे हैं। 300 वर्ष पहले ही शिवाजी महाराज इसको अपनी सेना में शामिल कर सके थे। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवाजी महाराज कितने विजनरी लीडर थे। चलिए देखते हैं कि मुधोल हाउंड नस्ल के कुत्तों की बहादुरी का किस्सा कोई नया नहीं है। करीब 300 साल पहले मराठा शासक शिवाजी महाराज की सेना में भी मुधोल हाउंड नस्ल के कुत्तों की मौजूदगी का पता चला है। चलिए देखते हैं और कुछ की पॉइंट। 2016 में सेना के दस्ते में पहली बार शामिल हुआ था मुधोल। तो पहली बार स्वदेशी मुधोल हाउंड नस्ल के कुत्तों को भारतीय सेना के ट्रेनिंग सेंटर में फरवरी 2016 में शामिल किया गया था। मुधोल हाउंड के ट्रेनर डीके साहू ने कहा था कि शुरुआत में इन्हें 3 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद इनकी 36 हफ्तों की ट्रेनिंग चलती है। यानी कि जो 21 दिन की इस मुधोल को बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है, बाद में 36 हफ्तों के लिए इनको विशेष ट्रेनिंग तैयार की जाती है। उसमें इनको अपने इंस्ट्रक्टर की बातें सुनना, जो भी आरडीएक्स होते हैं विस्फोटक, उनकी पहचान करना सिखाना, नागरिक रेस्क्यू और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में एसपीजी अधिकारी कर्नाटक के कैनाइन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर थिम्मापुर गए थे। इस दौरान रिसर्च सेंटर के अधिकारियों ने उन्हें मुधोल हाउंड नस्ल के 2 मेल डॉग सौंपे। अब एसपीजी ने 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यानी कि जब फरवरी महीने में तो ये अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके एसपीजी को सौंप दिए गए थे, लेकिन एसपीजी ने अब इनको कंप्लीट अपनी तरीके से अपने अनुसार ट्रेनिंग देकर अपने बेड़े में शामिल कर लिया है।
मुधोल हाउंड की 6 खूबियां। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मुधोल हाउंड क्यों विशेष कुत्ता है, तो इसको एसपीजी जैसे बड़े प्रतिष्ठान में शामिल किया गया है। ऑप्शन खूबी नंबर 1 बता दूं आपको, लंबे पैरों वाला मुधोल हाउंड अपनी बेहतरीन शारीरिक बनावट की वजह से सुरक्षा एजेंसियों की सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला स्वदेशी डॉग है। दूसरा देखते हैं, मुधोल हाउंड 270 डिग्री तक देख सकता है। किसी दूसरे नस्ल के कुत्तों से बेहतर देखने की क्षमता की वजह से इसे एसपीजी में शामिल किया गया है। यानी कि जो इसका नज़रिया है, जो इसको आंखों की दृष्टि बहुत तेज़ है, इससे में कुत्ता रात में अधिक प्रभावशील हो जाता है। दिन में काम करने के साथ साथ ही रात में भी तेज तर्रार तरीके से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। साथ ही इसकी गर्दन 270 डिग्री तक पीछे की ओर मुड़ सकती है, तो यह सामने खड़ा खड़ा पीछे हो रही मूवमेंट को आसानी से देख सकता है। अगला है, देसी नस्ल के दूसरों कुत्तों से ज़्यादा सूंघने की क्षमता की वजह से मुधोल हाउंड निगरानी और चौकसी के मामले में बेस्ट डॉग है। यानी कि जो भी इसकी सूंघने की क्षमता है वो भी अत्यंत तेज है। अगला है, मुधोल हाउंड दूसरे कुत्तों की तुलना में कम थकता है। यही नहीं है, बीमार भी कम पड़ता है। इस वजह से सेना के दस्ते में शामिल किया जा रहा है। बीमार दोस्तों कम पड़ेगा ही, क्योंकि ये भारतीय नस्ल का कुत्ता है। भारत के वातावरण को, यहाँ की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भली भांति जानता है और उसके अनुसार ही ढला हुआ कुत्ता है, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। और इसकी शारीरिक बनावट बिल्कुल पतली है, आपने फोटो में देखा होगा। तो अगर जो लंबी से लंबा मिशन करना हो, या लंबा मिशन करना हो या और भी कुछ रेस्क्यू मिशन करने हो, तो थकता नहीं, क्योंकि अभी तो इसको शरीर में थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका वजन कम है, बॉडी काफ़ी पतली है। अगला देखते हैं, इस देसी नस्ल के कुत्ते को हर मौसम में काम करने की क्षमता होती है। इसका शरीर हर मौसम के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये नेटिव इंडियन स्पीसीज है, तो ये तो स्वाभाविक है ही कि हर मौसम के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। अगला है कि मुधोल हाउंड किसी दूसरे स्वदेशी नस्ल के कुत्तों की तुलना में ज़्यादा बहादुर और ईमानदार होता है। यानी कि ईमानदार डॉग भी है, क्योंकि स्वदेशी है। चलिए अब इसकी एक दिन की डाइट देख लेते हैं कि एक दिन में जो मुधोल हाउंड कुत्ता है वो क्या क्या खाता है। तो इसको 480 ग्राम चावल, आटा या चावल खिलाना पड़ता है। 480 ग्राम, 680 ग्राम मांस और 2 अंडे, 1.18 लीटर दूध, 230 ग्राम सब्जियां यानी कि और 30 ग्राम डॉग बिस्कुट। यानी कि ये नॉन कॉर्निवोरस है, वेज और नॉन वेज दोनों खाता है। तो एक बार और रिपीट करते हैं, 480 ग्राम आटा या चावल, 680 ग्राम मांस और 2 अंडा, 1.18 लीटर दूध, 230 ग्राम सब्जियां और 30 ग्राम डॉग बिस्कुट। तो इसका एक दिन का मील है। अब हम देखते हैं कि देश की सुरक्षा में तैनात डॉग स्क्वाड, तो 1000 से ज़्यादा ट्रेन कुत्ते इस समय भारतीय सेना में हैं। तो नंबर काफ़ी बड़ा है, 1000 ट्रेन कुत्ते हैं वर्तमान सेना में। 25 फुल डॉग यूनिट इंडियन आर्मी में है और 2 हाफ डॉग यूनिट भी इंडियन आर्मी में है। एक फुल यूनिट में 25 और एक हाफ यूनिट में 12 डॉग होते हैं। यानी कि जो एक फुल यूनिट होती है तो उसमें टोटल होते हैं 25, कितने 25, और हाफ यूनिट में होते हैं 12। चलिए अब और देखते हैं, तो देश की सुरक्षा इन नस्ल के डॉग पर, तो उसमें विदेशी नस्ल भी है और कुछ देशी नस्ल भी देखते हैं। ये जितने भी मैं कुत्ते आपको बताने वाला हूँ ये देश की सुरक्षा में काम आ रहे हैं। तो पहला हो जाएगा लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड। इन दोनों को तो आप भली बात जानते होंगे, प्राय घरों में भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो मुधोल हाउंड जो कि स्वदेशी नस्ल का है। फिर है ग्रेट स्विस माउंटेन, कौन है ग्रेट स्विस माउंटेन। अगला है बेल्जियम मेलोनाइज, तो ये सब कुत्ते आपने देख भी रखे होंगे, जो काफ़ी एक्टिव कुत्ते हैं और देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। अगला देखते हैं, इस वक्त इन कुत्तों को मुख्यतः 3 उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला, विस्फोटक की तलाश के लिए सर्च अभियान के दौरान। दूसरा है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान। और तीसरा है एयरफोर्स इन तेज दौड़ने वाले कुत्तों को पक्षियों और विस्फोटक से रनवे की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करता है। यानी कि यह थल सेना तो इस्तेमाल कर रही है, साथ साथ इसको वायुसेना या एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। चलिए कुछ और स्लाइड देखते हैं हम आगे। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में बहादुरी दिखा चुका है मुधोल हाउंड। यानी कि एसपीजी में तो अब शामिल हो रहा है, इसके पहले ही यह आर्मी और एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। फरवरी 2016 में रिमाउंट वेटनरी काप्स ट्रेनिंग सेंटर यानी कि आरवीसी जो कि मेरठ में स्थित है, यहाँ पर पहली बार मुधोल हाउंड को ट्रेनिंग के लिए शामिल किया गया था। 2 साल बाद इसे सेना की टुकड़ी में भी शामिल किया गया। इस ट्रेनिंग सेंटर में पहले से ही विदेशी नस्ल के डॉग लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि मेरठ में पहले से लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग तो दी ही जा रही थी, अब उसमें मुधोल हाउंड भी ऐड हो गया है। कौन हो गया है? मुधोल हाउंड। अगला है कि शुरुआती सिलेक्शन के दौरान 8 में से 6 मुधोल हाउंड का चयन श्रीनगर के 15 कोप्स, नागरकोटा के 16 कोप्स के लिए किया हुआ था। इस वक्त इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में मुधोल हाउंड की तैनाती की गई है।
इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के तौर पर बाघों की सुरक्षा के लिए मुधोल हाउंड की तैनाती की गई है, यानी कि यह वन्यजीव की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है। अगली स्लाइड देखते हैं कैसे काम करता है। तो इसमें देखते हैं कि आंखों से इशारा मिलते ही टारगेट पर हमला करता है। मुधोल हाउंड के सीनियर इंस्ट्रक्टर कर्नल जयविंदर सिंह हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रैंक का अधिकारी इसका इंस्ट्रक्टर है। कर्नल जयवर्धन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वदेशी डॉग इतना काबिल है कि ट्रेनर की आंखों को पढ़कर यह मिशन में लग जाता है। एक बार कमांडिंग अधिकारी के इशारा मिलते ही तुरंत टारगेट पर हमला कर देता है। साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि हल्की दूरी पर आवाज़ देकर, जबकि 300 मीटर की दूर होने पर गले में लगे रिसीवर के जरिए मुधोल को कमांड दिया जाता है। गैजेट के जरिए होने वाले अलग अलग तरह के वाइब्रेशन का मतलब इसे बताया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जब कुत्ता दूर होता है तो मात्र अपने गले में जो वाइब्रेशन हो रहा है, अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन, उन्हीं को समझ कर ही अपना मिशन को अंजाम दे देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिमागदार कुत्ता होने वाला है और वास्तव में ऐसे कुत्तों की हमें आवश्यकताएं हैं। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और आपको जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में मेंशन कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।